कौन होगा यूपी का अगला डीजीपी, ये सवाल एक ऐसा सवाल बन गया है कि जितने मुंह उतनी बातें, सबके अपने कयास। कोई कहता है कि डीएस चौहान मार्च 2023 तक एक्टिंग डीजीपी के तौर पर ही काम करते रहेंगे, कोई फुल फ्लैश डीजीपी नहीं आएगा। कोई कह रहा है कि यूपीएससी का पैनल आ जाएगा तो उसमें से भी एक ऐसे शख्स को डीजीपी बनाया जाएगा जिसमें डीएस चौहान सुपर डीजीपी की तरह काम करेंगे, यानी कि वो डीजीपी नहीं रहेंगे लेकिन ताकत उनकी डीजीपी से ज्यादा होगी। तो जितने मुंह उतनी बात, लेकिन हम बताते हैं फैक्ट के अनुसार, कागजों के अनुसार कि क्या स्थिति है। दरअसल ये सवाल 30 सितंबर से पहले जब किया जा रहा था तो सवाल का जवाब था डीएस चौहान उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी होंगे अगर यूपीएससी से पैनल आ जाता है। लेकिन अब 30 सितंबर की तारीख निकल चुकी है। 30 सितंबर की तारीख इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 30 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, अब जितनी भी तारीख, 1 अक्टूबर से डीएस चौहान के पास 6 महीने से कम का वक्त बचेगा और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नियम बनाया गया है कि जिस व्यक्ति के पास 6 महीने से कम का वक्त होगा वो डीजीपी के पैनल में डीजीपी के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। ऐसे में डीएस चौहान इस रेस से बाहर हो जाएंगे, यूपीएससी उनके नाम को शामिल नहीं करेगा। अब अगर यूपीएससी इस पैनल को आज अगर करता है, अक्टूबर के महीने में करता है, तो कौन कौन शामिल होगा, किस किस का पैनल होगा। तो सबसे पहला नाम मुकुल गोयल का होगा, वही मुकुल गोयल जिनको कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बीती 11 मई को हटा दिया था अकर्मण्य बताकर। लेकिन मुकुल गोयल के पास जो रिटायरमेंट का उनका वक्त है वो फरवरी 2024, बहुत लंबा वक्त है उनके पास, अभी करीब 1.25 साल से ज्यादा का उनके रिटायरमेंट में टाइम है। यूपीएससी के पास जब पैनल भेजा गया तो यूपीएससी ने सवाल भी पूछा उत्तर प्रदेश सरकार से कि आपने मुकुल गोयल को किन परिस्थितियों में हटाया। यूपीएससी को जवाब उत्तर प्रदेश सरकार ने बता दिया कि सीनियरिटी होना ही काफी नहीं है, मुकुल गोयल के लिए काबिल होना भी डीजीपी पद के लिए जरूरी था और मुकुल गोयल के ऊपर तमाम आरोप थे जिसकी वजह से उनको हटाया गया। यह अलग बात है कि जिन आरोपों की बात यूपीएससी को जवाब देते हुए की गई उन सारे आरोपों की जांच में मुकुल गोयल क्लीन चिट हो गए। अब अगर मुकुल गोयल चूंकि एक बार डीजीपी बन चुके हैं, उनको यूपीएससी शामिल नहीं करता है तो यूपीएससी के पैनल में 3 नाम होंगे। आज की तारीख में आरके विश्वकर्मा डीजी भर्ती बोर्ड है, इनके पास मई तक का वक्त है, मई 2023 तक, यानी 6 महीने से ज्यादा का इनके पास कार्यकाल है, 8 महीने का कार्यकाल है। उसके बाद अनिल अग्रवाल का नाम आता है। अनिल अग्रवाल इसमें भारत सरकार में उत्तर प्रदेश पुलिस के तेज तर्रार टेक्नोक्रेट अधिकारी के तौर पर गिने जाते हैं। यूपी में जो 112 की सेवा आप देख रहे हैं वो अनिल अग्रवाल का ही ब्रेन चाइल्ड था। वो पूरा जो कॉन्सेप्ट है कि कितनी जल्दी क्यूआरटी पहुंचेगी और 112 की गाड़ियां पहुंचेंगी, कैसे वो सिंक्रोनाइज होगा, ये सब अनिल अग्रवाल की देन था। तो अनिल अग्रवाल इस समय भारत सरकार में डेपुटेशन पर है। जो तीसरा नाम है वो आनंद कुमार का है। आनंद कुमार इस समय डीजी जेल हैं। इनके पास अप्रैल 2024 तक का वक्त है, लंबा वक्त आनंद कुमार के पास है, करीब 1.5 साल का। अनिल अग्रवाल अप्रैल 2023 यानी कि 1 मार्च के महीने में डीएस चौहान रिटायर होंगे और अगले महीने अनिल अग्रवाल रिटायर हो जाएंगे। तो अगर मुकुल गोयल को शामिल किया जाता है तो नाम होगा आरके विश्वकर्मा, मुकुल गोयल और अनिल अग्रवाल का। चूंकि मुकुल गोयल बनाए जा चुके हैं, सरकार की नाराजगी है, अनिल अग्रवाल भारत सरकार में है, तो अकेला नाम बचता है आरके विश्वकर्मा का, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में जो सीसीटीएनएस आप देखते हैं, जो ऑनलाइन जो एफआईआर की सुविधा देखते हैं, वो आरके विश्वकर्मा की देन है। वर्तमान में डीजी भर्ती बोर्ड है, अच्छे अधिकारी शुमार किए जाते हैं। यूपी एसटीएफ को लीड किया, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में आईजी, डीआईजी, एसएसपी के तौर पर रहे। तो एक बढ़िया अधिकारी के तौर पर आरके विश्वकर्मा की दावेदारी सबसे अहम हो जाती है मुकुल गोयल के पैनल में शामिल होने के बावजूद। अब अगर सवाल कि मुकुल गोयल उस पैनल में शामिल नहीं हुए तब क्या होगा? मुकुल गोयल अगर इस पैनल में शामिल नहीं होंगे तो आरके विश्वकर्मा, अनिल अग्रवाल और आनंद कुमार का नाम शामिल होगा। मुकुल गोयल पैनल में होंगे तो आनंद कुमार का नाम नहीं होगा, और अगर मुकुल गोयल शामिल नहीं होंगे तो आनंद कुमार का नाम इस पैनल में आ जाएगा। तब सरकार के पास 3 नाम, आरके विश्वकर्मा, अनिल अग्रवाल और आनंद कुमार। आनंद कुमार डीजी जेल के पद पर हैं,
उत्तर प्रदेश की जेलों में बेहतर काम किया। कोरोना काल में जहां पर दोगुनी तीन गुनी ज्यादा क्षमता से अधिक वहां पर कैदी उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद है, वहां पर कोरोना के संक्रमण को रोका। और न सिर्फ कोरोना के संक्रमण को रोका बल्कि वहां पर आत्मनिर्भर बनाते हुए मास्क और सैनिटाइजर का एक तरीके से एक अभूतपूर्व काम किया गया आनंद कुमार के द्वारा। तो आनंद कुमार की भी छवि एक अच्छे अधिकारी के तौर पर है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान की जो बीजेपी सरकार है, योगी आदित्यनाथ जब 2017 में मुख्यमंत्री बने तो आनंद कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, सफलतम एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के पद पर थे। लेकिन आरके विश्वकर्मा की दावेदारी इस पैनल में भी भारी पड़ती है। वजह 2024 का चुनाव। जब 2024 का चुनाव भी सामने है, ऐसे में जो जातिगत गणित है उसमें आरके विश्वकर्मा फिट बैठते हैं, क्योंकि बीजेपी को इस समय पर एक ओबीसी या यूं कहा जाए पिछड़ी जातियों के लिए जो मारकाट मची है, हर दल कोशिश कर रहा है पिछड़ी जातियों के वोट बैंक को बढ़ाने की में, उसमें आरके विश्वकर्मा की अगर तैनाती हो जाती है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार एक मैसेज देगी ओबीसी के बीच में कि वो देखिए सर समाज को लेकर के चलते हैं और आरके विश्वकर्मा एलिजिबल भी हैं। तो वोट बैंक के आधार पर, राजनीति के आधार पर आरके विश्वकर्मा फिट बैठते हैं, वो अपनी पर्सनल गट्स के आधार पर भी फिट बैठते हैं और उनके पास टाइम भी है। तो ऐसे में मुकुल गोयल जब उस पैनल में शामिल नहीं होंगे तो आरके विश्वकर्मा तब भी भारी पड़ते हैं। लेकिन एक तीसरी परिस्थिति भी है। अब वो परिस्थिति है कि डीएस चौहान ही मार्च 2023 तक एक्टिंग डीजीपी के पद पर काम करते रहे। ये उत्तर प्रदेश सरकार का डिस्क्रिशनरी पावर होगा, वो जो इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार के अधीन है और राज्य में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए डीजीपी का पद और उस पद पर बैठने वाले व्यक्ति की व्यक्तित्व बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे में डीएस चौहान सब पर भारी पड़ते हैं और यही वजह है कि चर्चा ये हो रही है कि मार्च 2023 तक उत्तर प्रदेश की कमान तो डीएस चौहान ही संभालेंगे, भले ही एक्टिंग डीजीपी के तौर पर या फिर सुपर डीजीपी के तौर पर। यूपी तक में देखते रहिए ऐसी ही खबरें, ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर हम आपको बताते रहेंगे। नमस्कार।